तो वहीं हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है और कर्मचारी और पेंशनर्स का डीए बढ़ा दिया गया है। डीए 55% से बढ़ाकर अब 58% किया गया है। इसमें 3% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं। 1 जुलाई से बढ़ा हुआ डीए लागू होगा। इस दौरान जुलाई से सितंबर तक 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। तो जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उन सबको 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। सैलरी और पेंशन में बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इस बार करीब 6 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ होगा और इनमें करीब 3 लाख नियमित कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। न्यूज 18 पर पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि 30 जून तक गड्ढा मुक्त होंगी सभी सड़कें जो है राज्य की। डीएलपी पीरियड वाली सड़कों को ठीक करने का काम किया गया है। 5,500 किलोमीटर सड़कों के लिए टेंडर जारी किया गया है। तो रणबीर गंगवा का यह बयान सामने आया है। प्रदेश की सभी गड्ढा मुक्त सड़कों का काम होगा, सभी को रिपेयर किया जाएगा और सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। ज्यादा बरसात से सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है, रणबीर गंगवा ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 9,410 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण कार्य भी जारी है। वहीं हमारी सड़क ऐप से जनता फीडबैक दे रही है, यह भी रणबीर गंगवा ने बताया। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणबीर गंगवा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गंगवा जी, आपकी तरफ से भी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी दावा किया गया था कि प्रदेश की सारी सड़कें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। एक समय सीमा निकल गई, हालांकि अब कब तक आपने उसका टारगेट रखा है और क्या प्रोग्रेस है? देखिए, जहाँ तक समय की आपने बात की थी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमने कहा था कि 30 जून तक हम सारी सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्त बनाने का काम करेंगे और हमने 30 जून तक जो हमारी सड़कें बिल्कुल जो गड्ढे थे उनको जो डीएलपी पीरियड में जो थी उनकी उसी एजेंसी से भरवाने का काम किया। लगभग 15,000 किलोमीटर की सड़कें जो डीएलपी पीरियड के अंदर थी और जो लगभग 5,000 किलोमीटर की जो सड़कें थी जिसमें जो बिल्कुल ठीक ठाक थी और 5,000 किलोमीटर, 5,500 किलोमीटर के लगभग ऐसी थी जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी, जिनके हमने इस साल टेंडर लगा दिए थे। और उसके अलावा भी जहाँ भी कोई गड्ढे भरने थे वो हमने गड्ढे भरवाने का काम किया डिपार्टमेंट की तरफ से। और जिन जो डीएलपी पीरियड के अंदर जो 15,000 किलोमीटर थी उनमें से 274 किलोमीटर ऐसी सड़कें थी जो जिन्होंने डीएलपी पीरियड में थी और उस एजेंसी ने काम नहीं किया, उनकी बीजी कैश करवा करके बैंक गारंटी हमने डिपार्टमेंट की तरफ से भी काम करवाया। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। सीएलयू सीडी कांड में एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल की है। नारनौल अदालत में यह चार्जशीट दाखिल की गई है। 30 एकड़ जमीन के सीएलयू के लिए पैसे मांगने का आरोप है। साल 2013 का ये पूरा सीएलयू सीडी कांड है। गौरतलब है कि राव नरेंद्र सिंह को हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और अब राव नरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने से सियासी माहौल गर्मा गया है। आरोप है कि कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए राव नरेंद्र सिंह ने पलवल में 30 एकड़ जमीन के लिए सीएलयू की मांग की थी, सीएलयू के पैसे की मांग की थी, जिसका एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। ये स्टिंग ऑपरेशन धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति ने किया था, जिसके बाद मामला सामने आने पर पूर्व विधायक रामपाल माजरा ने इसकी शिकायत लोकायुक्त के पास की थी। जांच के बाद पंचकुला में इसका केस दर्ज किया गया था, जिसपे अब चार्जशीट दायर की गई।